आज अपन आग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आग क्या होती है उसके बारे में अपन पूरा डिटेल से समझेंगे। अपन वो चीजें सीखेंगे जो अब तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं कॉम्पिटिटिव, उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। यानी कि जितने क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ना, उसी से संबंधित ही अपन थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, जिससे क्या है कि आपको ज्यादा चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए क्वेश्चंस तो अपन चल ही रहा है अपना। 8 बजे आपको रोज वीडियो मिल रहा है जिसमें आप क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हैं कि किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वहां से आप क्वेश्चंस देख लेना। ठीक है। और ये थ्योरेटिकल डेली या एक दो दिन में आपको वीडियो मिलते रहेगा थ्योरेटिकल। ठीक है, यहाँ से आप थ्योरेटिकल पढ़िए, वहां से आप क्वेश्चन पढ़िए, जिससे आपको बहुत ज्यादा जानकारी और क्वेश्चंस करने की जो आपकी शैली है वह बढ़ जाएगी। ठीक है। अब देखिए अपन आग के बारे में पढ़ते हैं। आग आखिर होता क्या है। देखिए आग 3 चीजों से मिलकर बनता है, ये आपको पता होना चाहिए कि आग किन किन से मिलकर बनता है। देखिए आग जो है ना 3 चीजों से मिलकर बनता है। किन किन चीजों से। एक तो होता है ईंधन, यानी कि कोई भी जलने वाली चीज है जिसमें आग लगती है वह। ठीक है। उसी के साथ उष्मा चाहिए उसको जलने के लिए। क्या चाहिए। उष्मा, है ना। और एक चाहिए साथ ही ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बिना आग नहीं लगेगी। ठीक है। ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लगेगी। आग 3 चीजों से मिलकर बनती है, ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन। यह क्वेश्चन पे पूछा गया है कि आग किन किन चीजों से मिलकर बनी है, तो ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन से मिलकर आग बनती है। इनमें से एक भी चीज को अगर अपन हटा देते हैं ना, तो आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी तो आग बुझ जाएगी, उष्मा कम कर दिया तो आग बुझ जाएगी, या ईंधन हटा दिया तो आग बुझ जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आग के जो प्रकार है ना, उन पर चर्चा करते हैं कि आग के प्रकार क्या क्या है। इसको मैं मिटा देता हूँ। सबसे पहली बात है क्लास ए। और इसको नाम एक और नाम से जाना जाता है, जैसे कि श्रेणी। तो यहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। एग्जाम में श्रेणी लिखा हुआ हो या क्लास लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लास ए में जो आग आती है वह लकड़ी, कपड़ा, कागज, प्लास्टिक, जूट, कपास, ये सूखी वस्तुएं होती हैं। सभी जानते हैं लकड़ी का, कपड़ा, कागज, प्लास्टिक, जूट, कपास, ये सभी जानते हैं, नॉर्मल चीजें होती है जिनको अपन घरों पर भी ईंधन, जैसे कि चूल्हा हो, देसी चूल्हा, तो वहां पर अपन जलाने के लिए कपड़ा, ये सभी अपन जानते हैं इनको, है ना, कि किस तरीके की आग लगेगी। नॉर्मल आग लगती है इनमें, है ना, ज्यादा हानि और घातक आग भी नहीं होती है। ठीक है, तो यह क्लास ए में आती है। अब अपन बात करेंगे क्लास बी के लिए। तो क्लास बी में कौन कौन सी आग आएगी। तो क्लास बी में जो आग आती है वह आती है जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। केरोसिन को एक और नाम से जाना जाता है, वो होता है मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, जो कि क्या होता है, मिट्टी का तेल होता है। और एक और नाम है जो कि कच्चा तेल होता है। ठीक है। तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जो कि द्रव्य तरल पदार्थ होते हैं, ज्वलनशील पदार्थ, तरल पदार्थ होते हैं, वो क्लास बी में आता है। और क्लास सी में कौन कौन सी आती है। तो क्लास सी में जो आती है वह होती है अपनी एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, या गैसीय पदार्थ, गैसीय ज्वलनशील गैस, या लिख दूं मैं ज्वलनशील गैस, अथवा और यहां पर एक और चीज याद रखना, विद्युत उपकरण में लगी आग। नोट्स बनाओ तो बना लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर विद्युत उपकरण में लगी हुई आग भी किस में आती है, क्लास सी में आती है। कुछ किताबों में आपको डी में देखने को मिलेगा, लेकिन इसको आप सी में ही याद रखना, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में सी ही आंसर आता है ना। तो यहाँ पर आप सी याद रखना। और क्लास डी में कौन कौन सी आग आएगी।
क्लास डी में आती है धातु में लगी आग। धातु में लगी आग किस में आएगी? डी में आएगी। ठीक है, तो ये आग के प्रकार हैं जो कि 4 प्रकार हैं। और भी प्रकार हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्लास एफ है, कौन सी है? एफ। तो क्लास एफ में किचन में लगी आग, किचन में लगी आग। ये तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता वैसे क्लास एफ में, तो इसको ज्यादा अपन ये भी नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से आपको ये 4 प्रकार याद रखने हैं। फैक्ट तो यही है, मेन यही से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन यही से पुटअप होता है। ठीक है, आगे अपन चर्चा करेंगे कि देखिए अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र जो होता है उसको एक्सटिंग्विशर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, यह भी कितने प्रकार के हैं? अपने अपने जो सिलेबस में है वह 6 प्रकार के हैं। अपने जो सिलेबस में है वह 6 प्रकार के हैं। पहला जो है जलयुक्त अग्निशामक यंत्र। अब देखिए यहाँ पर जलयुक्त अग्निशामक यंत्र है ना, तो ये जो जलयुक्त अग्निशामक यंत्र होता है यह केवल और केवल श्रेणी एक की आग को बुझाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है ना। श्रेणी एक की आग को बुझाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, क्योंकि नॉर्मल सी आग होती है तो जलयुक्त अग्निशामक यंत्र से ही अपन क्या कर देते हैं, इस आग को बुझा देते हैं। इसमें क्या होता है कि वायु दाब के साथ क्या होता है, इसके अंदर वायु दाब के साथ जल भरा होता है। वायु दाब के साथ क्या भरा होता है? जल भरा होता है। जैसे अपन क्या होता है कि लीवर को दबाएंगे, जैसे अपन लीवर को दबाएंगे, पुश करेंगे, तो इसमें क्या होगा? जल की बौछार निकलेगी। आग बुझी, फिर अपन लीवर को बंद कर देंगे, वापस से पानी निकलना बंद हो जाएगा। जितनी आवश्यकता है उतना ही पानी निकलेगा, बौछार होगी, उससे आग बुझ जाएगी। तो ये तो पहला टाइप था जो कि श्रेणी एक की आग को बुझाने के लिए था। दूसरा देखिए, दूसरा जो है वह है फोम टाइप अग्निशामक यंत्र। ये फोम टाइप अग्निशामक यंत्र जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि वायु दाब, जल के साथ वायु दाब प्लस और क्या चीज होती है? तो झाग होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? झाग होते हैं। अब झाग किससे बनाएंगे? तो झाग यहाँ पर साबुन है ना, साबुन या जिससे भी झाग, खनिज तेल होता है प्लस खनिज तेल, इनसे मिक्स करके झाग बनाए जाते हैं। झाग बनाकर ही यहाँ पर झाग, जैसे कि इसका लीवर को दबाएंगे ना अपन, अग्निशामक यंत्र के लीवर को जैसे दबाएंगे तो झाग निकलेगा। तो झाग क्या होगा कि उस आग को ढक देगा, ढकेगा तो वहां तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी आग तक, तो आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। तो यह किस लिए होता है, किसके लिए इसको प्रयोग में लेते हैं? तो श्रेणी बी की आग को बुझाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। बी की आग में कौन कौन सी है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब अपन तीसरे पर चर्चा करते हैं। तीसरा वाला कौन सा है उस पर भी अपन नजर डाल लेते हैं। तो वह होगा शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र। देखिए बातें और क्वेश्चन यहीं से आता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। जो भी आएगा मैं आखिरी तक आपको जो फैक्ट होंगे ना उनको भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र। शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र से आप श्रेणी डी की आग को बुझा सकते हैं। श्रेणी डी की आग को आप बुझा सकते हैं। शुष्क पाउडर, इसमें क्या होता है? ऐसा पाउडर होता है, ऐसा चूर्ण होता है जो कि इस तरीके से व्यवहार करता है कि जैसे इसको अपन लीवर को दबाएंगे तो पाउडर निकलेगा। वो पाउडर क्या होता है कि ऐसा विरोधी होता है किसका? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन की सप्लाई को वो क्या कर देता है? दूर दूर तक भेज देता है। ऑक्सीजन और इस पाउडर के बीच में टकरार होती है, जैसे ये पाउडर आएगा ऑक्सीजन दूर भाग जाएगी, तो वहां पर आग जहां लग रही है वहां पर ऑक्सीजन नहीं रहेगी, तो आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र का, जो कि श्रेणी डी के लिए है। ये निम्न की किताब में यही आंसर है, और आंसर बहुत सारी किताबों में और साथ ही एग्जाम में भी यही दे रखा है, यही याद रखना। ठीक है, तो शुष्क पाउडर के लिए अग्निशामक यंत्र श्रेणी डी।
है ना। तो ये ध्यान रखना है इसके लिए। बाकी अगला अग्निशामक यंत्र आता है अपना चौथे नंबर का, जो कि आएगा, जो कि शुष्क पाउडर हो गया। इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इसको CO2 कहते हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अग्निशामक यंत्र होता है, जिसमें क्या होता है कि इसमें दो गैसें मिक्स की जाती हैं। क्या किया जाता है कि इसमें दो गैसें मिक्स की जाती है। एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट, कौन कौन सी, देखिए, सोडियम बाई कार्बोनेट प्लस एक होता है गंधक तनु अम्ल। इन दोनों को मिक्स किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और गंधक H2SO4। ये तो क्या होता है H2SO4, और ये होता है NaCHL, ठीक है, NaHCO3, सॉरी NaHCO3, ठीक है। इन दोनों को मिश्रण किया जाता है। और ये मिश्रण कैसे किया जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट तो सिलेंडर के अंदर भरा होता है, और ये गंधक तनु अम्ल कांच की बोतल में भरा होता है। किस में भरा होता है, कांच की बोतल में, कांच की बोतल में भरा होता है। और कांच की बोतल के ऊपर एक नट होता है। तो जब आग लगी हुई है जहां पर भी, तो सोडियम बाइकार्बोनेट और ये कांच की बोतल, इनको क्या किया जाएगा कि ये गैस को लीवर से दबाएंगे, गैस निकलेगी, साथ ही उसको क्या करेंगे, सिलेंडर को उल्टा पटकेंगे। उल्टा पटकेंगे ना, तो वहां पर जो ये कांच की बोतल होगी वो टूट जाएगी। टूटने पर सोडियम बाइकार्बोनेट और गंधक तनु अम्ल दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। मिलने पर यह क्या कर देंगे कि एक कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेंगे। यानी कि ये दोनों गैसें मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब अधिक हो जाती है, तो वहां से ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, और आग वहीं पर ही क्या हो जाती है, बुझ जाती है। तो इस तरीके से यह प्रक्रिया की जाती है। यह किस आग को बुझाने के लिए, तो यह भी श्रेणी डी की आग बुझाने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। श्रेणी डी की आग को बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अपन चर्चा करेंगे कि 5 नंबर यानी कि 5वें नंबर का कौन सा है, तो वह है सीटीसी। सीटीसी क्या है, सीटीसी है, ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है सीटीसी। इसको पूरा नाम है सीटीसी का, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका जो पूरा नाम है सीटीसी का, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। इसका सूत्र याद रखना आप, इसका जो सूत्र होता है वो होता है CCl4 होता है, CCl4 होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसमें क्या होता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है BFC, यानी कि ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो मीथेन ये गैस होती है, ठीक है। ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरोमीथेन गैस इसके अंदर होती है सीटीसी के अंदर। ये BFC का फुल फॉर्म है। BFC का अगर आपसे पूरा नाम पूछ ले BFC, तो यह आप बता देना, ठीक है। और सीटीसी का पूछ ले, सीटीसी का बहुत बार पूछा गया है, फिर भी पूछ ले तो आप बता देना कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सूत्र पूछ ले CCl4 होता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में एक और चीज बता दूं, क्योंकि नाम तो यही आएगा, नाम यह आएगा हेलोन टाइप, यानी कि इसका एक और नाम है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि है हेलोन टाइप, यही पूछा जाता है। और एक बात याद रखना कि इस प्रकार की ये जो आग है ना, ये सभी प्रकार की आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, बुझाने के लिए प्रयोग। समझे कुछ क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ये जो सीटीसी है ना, ये एक सबका मालिक एक है। ये जो सीटीसी है ये सबका मालिक एक है, यानी कि ये जो सभी की आग को क्या कर देगा, बुझा देगा। हेलोन टाइप एक अग्निशामक ऐसा यंत्र होता है जो सभी प्रकार की आग को क्या कर देता है, बुझा देता है, जिसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सूत्र है CCl4। ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन भी इसमें गैस भरी जाती है, ठीक है। आई बात समझ में। अब लास्ट है रेत से भरी बाल्टियां। यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर लिख दूं मैं, ये छठा यही लिख देता हूँ, है ना। छठा है रेत से भरी बाल्टियां।
सभी जानते हैं, सबने देखा भी होगा, पेट्रोल तो भराने गए होंगे सभी, यहाँ पेट्रोल पंप पर गए होंगे तो वहां पर बाल्टियां मिलेगी और वो बाल्टियां पर क्या लिखा होगा, आग लिखा होगा। इस तरीके से बाल्टियां लटकी हुई मिलेगी आपको, है ना, और उन पर क्या मिलेगा आपको, आग लिखा हुआ मिलेगा। रेड कलर में होती है, लाल कलर में होती है, उनमें रेत भरी जाती है। यह भी सभी प्रकार के आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह भी क्या है, ब्रह्मास्त्र है। सभी सभी प्रकार की आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, बुझाने के लिए प्रयोग। जगानी थी तो मैंने ये लिख दिया, मैनेज कर लेना, ठीक है, वरना मिटा दूंगा। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं इनको, इनके नोट्स बना सकते हैं, जैसे भी आप करो वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूरा मैंने आपको डिटेल से अच्छी प्रकार से अग्निशामक यंत्र के बारे में बता दिया है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए दो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं यहाँ पर, एक बनता है स्टार्विंग वाला, स्टार्विंग नाम पहली बार सुन रहे हो तो सुन लो, ठीक है। एक तो होता है स्टार्विंग, एक होता है स्मूथरिंग, और क्वेश्चन आता है यहाँ से, स्टार्विंग क्या होता है और स्मूथरिंग क्या होता है। स्टार्विंग और स्मूथरिंग का मतलब समझना आप, दम घुटना क्या होता है, दम घुटना, ठीक है। और स्टार्विंग का मतलब होता है भूखे मारना, क्या होता है, भूखे मारना। आपको भूख कब लगेगी, भूखे कब मिलेंगे, जब आपको खाने को कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि यहाँ पर आग को कुछ नहीं मिलता, यानी कि ईंधन हटाना हटाना ही क्या कहलाएगा, स्टार्विंग कहलाएगा। और स्मूथरिंग क्या कहलाएगा, तो ऑक्सीजन सप्लाई बंद करना, ठीक है। ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या करना, बंद करना। स्टार्विंग भूखे मारना, ईंधन हटाना। देखो मैं आपको यहाँ पर ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि जब आग तीन चीजों से मिलकर बनती है, आग किन किन चीजों से, ऑक्सीजन है ना, और यहाँ पर किससे बनेगी, ऊष्मा और ईंधन, ठीक है। ईंधन तीनों चीजों से मिलकर बनती है ना, तो इनमें से एक चीज को अलग करना है। तो स्मूथरिंग मतलब दम घुटना, ऑक्सीजन की सप्लाई को अपन कट कर देंगे, ऊष्मा और ईंधन बचेगा तो आग नहीं लगेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होगी, बंद होगी, तो उसको क्या कहेंगे, स्मूथरिंग कहेंगे। स्टार्विंग मतलब ईंधन को हटा दिया, तो ऊष्मा और ऑक्सीजन मिलकर आग नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईंधन हट जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, स्टार्विंग कहेंगे। इस तरीके भी दो क्वेश्चन आते हैं। तो आज की क्लास को अपन यही खत्म करेंगे।